हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग जैसे योद्धा बैच कंटिन्यू कर रहे थे, आज अपना लेक्चर नंबर 7 है। और आज की क्लास में मैंने थोड़े कम क्वेश्चन रखे क्योंकि भाई उसके पीछे रीजन थोड़ा भाई गले में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, फिर बीमार उमार पड़ जाएंगे। बाकी कल टेस्ट करते हैं, संडे है ना, कल टेस्ट करते हैं, थोड़ा पहले वाला रिवीजन करते हैं क्योंकि 7 लेक्चर हो गया, हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर कर लिए, ठीक है। तो आज अपना कौन सा लेक्चर है? आज अपना 7वां लेक्चर है, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन ये है कि थुरमनी म्यूजिकल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस। किससे रिलेटेड है? कथक से। अच्छा, कथक कली मेरे को पहले बता दीजिए अब कहाँ का डांस था। वो था केरला का डांस था, ठीक। भरतनाट्यम कहाँ का डांस था? वो था तमिलनाडु का। सत्रिय कहाँ का था? असम का था, ठीक है। और भरतनाट्यम में क्या है, सबसे पुराना डांस है। थोड़ा सा मैं रिकॉल करा रहा हूँ लास्ट क्लास, तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कथक हो जाएगा, ठीक है। तो आज की बात में करते पहले कथक के से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि कथक के बारे में हम क्या पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले कथक कहाँ का डांस है, पहले मेरे को आप ये बताइए। तो कथक कहाँ का है? वो है यूपी का, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। देखो, उत्तर प्रदेश में और बहुत चीजें आती हैं। जैसे अगर मैं पहले इसके कलाकारों से स्टार्ट करूं तो इसके देखो, जैसे मूल रूप से तो इसके बहुत सारे यूपी का जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम घरानों के बारे में पढ़ते हैं। पर सबसे पहले हम लोग किसे स्टार्ट करते हैं? हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं कि इनके कलाकार कौन से हैं जो कि बहुत फेमस है, ठीक है। तो वो है प्रेरणा, प्रेरणा श्रीमती, ठीक है। प्रेरणा श्रीमती। देखो, प्रेरणा श्रीमती हो गई, ठीक है। अपनी फिर और देखो, प्रेरणा श्रीमती से याद रखना। और यहाँ के जो यूपी के मेन घराने हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, घराना पहले यूपी के कितने पार्ट में डिवाइडेड है? यूपी के घराना है 4 पार्ट में डिवाइड, ठीक है। अगर यूपी के घराना है तो पहले जो यहाँ पे मेन, जैसे यूपी पहले पूरा राज्य मान के कथक के, जैसे जो कथक के कौन से घराने हो गए ऐसे याद कर लो। कथक के कौन से मेन घराने हो गए? तो एक है जयपुर, ठीक है। एक है रायगढ़, ठीक है। और एक है अपना लखनऊ, लखनऊ, ठीक है। और एक है बनारस, ठीक है। या फिर वाराणसी, जो उसको हम लोग पहले वाराणसी के नाम से जाते थे, ठीक है। तो इसमें जैसे प्रेरणा श्रीमती हो गई, ठीक है। लच्छू महाराज, लच्छू महाराज तो बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। लच्छू महाराज, ठीक है। और फिर इसी के अंदर और नाम आते, चल इसको अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले घराने के बारे में जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो जयपुर में कौन सा घराना है अपना, ठीक है। जयपुर का मतलब फाउंडर बता दीजिए आप, ठीक है। तो पहले देखो, अगर मैं लखनऊ की बात करूँ तो लखनऊ में कौन इसको फाउंड किया था? वो थे ईश्वरी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद। और इनका था जानकी प्रसाद, जानकी वही प्रसाद, ठीक है। जानकी प्रसाद हो गया। रायगढ़ हो गया अपना। रायगढ़ की बात करूँ तो इसमें लयचंद है, ठीक है, लयचंद। और ये अगर इसकी बात करूँ तो इसमें जयपुर में थे अपने भानुजी महाराज, ईश्वरी प्रसाद। और चलो ठीक है, इसका इसके कौन से फाउंडर यार? इसके थे, हाँ, भानुजी महाराज, भानुजी महाराज, सॉरी, ठीक है। यार वो थोड़े थोड़े घराने में थोड़े डिस्कशन, क्योंकि घराने का असल में देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेट टॉपिक है, ठीक है। पर मैं आपको बता रहा हूँ इसीलिए कि ये वाले टॉपिक्स आपको क्या करके चलने हैं, एकदम क्लियर करते हैं। तो जयपुर में कौन है? भानुजी महाराज। रायगढ़ के कौन है? लच्छू महाराज, लच्छू, ठीक है। लखनऊ के कौन है? ईश्वरी प्रसाद। और वाराणसी की कौन है? जानकी, जानकी प्रसाद, ठीक है। और यहाँ पे इतनी बातें हो गई कथक। और आपको पता है कथक कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? मेन तो इसके यही थे। और इसमें हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? और इसमें एक थे जो अभी कुदमनी लालचाल, ठीक है। इनको अभी पद्म विभूषण मिला था, ठीक है। पद्म विभूषण मिला था 2025 में ही, ठीक है। तो ये आपको याद रख के चलना, बस इतना ही याद रखते हैं कथक वाले घराने में। इन विच स्टेट दी मल्लिका अर्जुन स्वामी ज्योतिर्लिंगा इज सिचुएटेड। तो कौन से में? महाराष्ट्र में है, यूके में मतलब उत्तराखंड में, ठीक है। शायद मैंने यहाँ पे ऑप्शन गलत डाल दिया, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे एपी लिख लीजिए, इसकी जगह एपी, तो एपी में होगा, ठीक है। क्योंकि जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंगा है वो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और देखो, ऐसे बात करूँ तो टोटल अपने कंट्रीज में कितने ज्योतिर्लिंग है? 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ठीक है। हमेशा ये बात याद रख के चलना, ज्योतिर्लिंगा, ठीक है। 12 ज्योतिर्लिंगा है। देखो, सबसे पहले जैसे अगर इसकी बात करूँ तो ये है
बाबा विश्वनाथ, बाबा विश्व वैद्यनाथ, सॉरी, वैद्यनाथ। और ये कहाँ पे, ये यूपी में, ठीक है। ये नागेश्वर है, ठीक है। नागेश्वर, नागेश्वर कहाँ पे, ये अपना गुजरात में, ठीक है। इसको तो सभी देखे हैं। केदारनाथ, ठीक है। केदारनाथ कहाँ पड़ता है, अपना यूके में पड़ता है, मतलब उत्तराखंड में, ठीक है। और ये जो जैसे ये हो गया अपना, ये अपना हो गया कामाख्या मंदिर, कामाख्या हो गया। कामाख्या कहाँ पे, अपना असम में, ठीक है। और ये अपना हो गया महाकालेश्वर, महाकालेश्वर कहाँ पे, अपना उज्जैन में पड़ता है, उज्जैन, एमपी में, ठीक है। क्लियर हो गया, इतनी चीज हो गई, ये हो गई। और देखो हाँ, जगन्नाथ जी का टेम्पल कहाँ पे पड़ता है, जगन्नाथ जी का टेम्पल पड़ता है उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में। और इसके अलावा अगर बात करूँ तो रामेश्वरम कहाँ पड़ता है, रामेश्वरम, रामेश्वर अपना एमपी में पड़ता है। इधर होगी इसकी फोटो, देखो ये रही रामेश्वरम की फोटो, ठीक है। ओके, ये हो गया, ये हो गया, रामेश्वरम हो गया। और अपना कौन से चलो ठीक है, इतना ही रखते हैं अभी, ठीक है। देखो हमने ऑलमोस्ट सारे ज्योतिर्लिंग्स कवर कर लिए, तो आपको याद रख के चलना है कि टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है। और अगर आपको देखो पेपर में, जैसे अगर मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग ऐसे तो महाराष्ट्र में पाए, महाराष्ट्र में 3 ऐसे हैं। और एमपी की बात कर लेते हैं, एमपी में और भी हैं। देखो वहां पे है महाकालेश्वर, ठीक है। महाकालेश्वर, अपना महाकालेश्वर हो गया, ठीक है। और चित्रकुलेश्वर, और कौन से हो गए, चित्रकलेश्वर और धूमकलेश्वर, सॉरी, धूमकलेश्वर, ठीक है। ये सब ज्योतिर्लिंग कहाँ पे, एमपी के, ठीक है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर डिड इंडिया मेक्स इट डेब्यूट इन हॉकी एट ओलंपिक्स। तो हमने हॉकी में, देखो अब मैं आपको इसकी हिस्ट्री जब बताऊंगा ना, आप खुद एकदम चौंक जाओगे कि हमने हिस्ट्री में जो सबसे पहला जो ओलंपिक्स में डेब्यूट किया था वो 1928 में किया था, ठीक है। और अब आप अपनी स्ट्रीक देखना, हम 1928 से जीतना शुरू हुए, ठीक है। फिर 1932, ठीक है। फिर 1936, ठीक है। और जो देखो पहले यहाँ थे जयपाल सिंह मुंडा, जयपाल यहाँ कैप्टन थे, जो अपने हॉकी टीम के कैप्टन यहाँ से स्टार्ट, ठीक है। जयपाल सिंह, जयपाल सिंह, जयपाल सिंह मुंडा हो गया, ठीक है। और 1932, ठीक है। 1936, 1936 में कौन थे, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यान, मेजर ध्यानचंद, ठीक है। 1932 हो गया, 1940, ठीक है। फिर 1944, ये जो 2 साल को छोड़ के हम लोग लगातार अपनी विनिंग स्ट्रीक बनी हुई थी, जैसे कि 1948, तो 1948 में कौन थे, 1948 में अगर मैं बात करूं तो जयपाल सिंह मुंडा, ये हो गया। और जो ये यहाँ से क्या था, अपने मेजर ध्यानचंद हुआ। और 1948 से क्या हुआ, हमने स्वतंत्र भारत से हॉकी खेलना वाला स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये भी याद रख के चलना आपको कि स्वतंत्र भारत के कौन थे, स्वतंत्र भारत के थे अपने किशन महाराज, किशन महाराज, ठीक है। स्वतंत्र भारत के अपने ये थे। फिर उसके बाद भी अपनी स्ट्रीक जारी थी, 1952 हो गया, 1960, देखो। अब इसके बाद बात आती है कि देखो, जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, उसी तरह हॉकी का भी वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है। और हॉकी का वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ, हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ 1971 में शुरू, ठीक है। और जो सबसे पहला विजेता था ना, वो पता कौन था, पाकिस्तान था, ठीक है। और उसने इंडिया को हराया था, सॉरी, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या हुआ था, 1975 में जब दोबारा हुआ तो उसमें हम लोग विजेता हुए थे, मतलब उसमें इंडिया जीती थी, इंडिया विन द वर्ल्ड कप, ठीक है। कब, 19, सॉरी सॉरी, ठीक है। थोड़ा सा यार छींकें आ रही हैं, बोल रहा हूँ तबीयत थोड़ी खराब है इसीलिए, ठीक है। 1975 में कौन, हम वर्ल्ड कप जीत गए थे, ठीक है। अगर मैं 2024 के ओलंपिक्स की बात करूँ तो, ओलंपिक्स की बात करूँ तो, ओलंपिक्स से अगर 2024 की बात करूँ तो हम कौन से पे थे, हमने जीता था ब्रोंज, हम थर्ड पोजीशन पे आए थे, ठीक है। और हमने किसको हराया था, हमने हराया था स्पेन को, स्पेन को हमने कितने से हराया था, हमने हराया था स्पेन को हमने हराया था 2-1 से, ठीक है। क्लियर है,
इतना ये बात होगी। अब हॉकी की फील्ड की बात कर लेते हैं। देखो अगर हॉकी की फील्ड की अगर मैं उसके नेट की बात करूं तो उसकी जो नेट की लेंथ होती है एक और ब्रेथ होती है, ठीक है, लेंथ होती है और क्या होती है। देखो मैंने एक्स्ट्रा इसीलिए पेज छोड़ रखा है। अब देखो कंटेंट की कोई कमी नहीं होगी भाई, जैसे अगर वीडियो छोटी भी हो रही है तो उसके लिए मैं सॉरी खुद बोल रहा हूँ भाई, पर कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी। देखो इसकी जो लेंथ होती है, मतलब लेंथ मतलब जैसे ऊंचाई, ठीक है, तो वो कितनी है 2.14 मीटर, पर जो ब्रेथ है वो है 3.66 मीटर। आप देखो कि ज्यादा गोल पोस्ट उसका बड़ा नहीं होता है, पर थोड़ा सा चौड़ा होगा और इतना ही बड़ा होगा, इतना सा होगा, अगर आपने हॉकी का देखा भी होगा तो गोल पोस्ट। अगर मैं पूरे की फील्ड की बात करूं, जैसे ये हॉकी का फील्ड हो गया, ये उसका ये पोल हो गया, ये पोल हो गया, ठीक है, तो अगर मैं इधर की लेंथ की बात करूं और ये ब्रेथ की बात करूं, तो जो इसकी ब्रेथ होगी वो 50 होगी और जो लेंथ है वो 90 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। इतना आपको बस क्लियर करते हुए चलना है, ठीक। हमने हॉकी कप जीता और हॉकी की ऑलमोस्ट सारी बातें खत्म, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टार्टअप इंडिया इज अ मेजर इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन विच ईयर वाज इट लॉन्च। कौन से ईयर में इसको लॉन्च किया गया था स्टार्टअप इंडिया? तो क्या गया था 2014 2000 सॉरी 16 में, ठीक है। अगर मैं इसके बाद देखो इसके अलावा और कौन से स्टेप शुरू किए इसके, वन स्टेप क्लोजर, वन स्टेप वन स्टेप क्लोजर, तो ये कब हुआ था? 1 अप्रैल 2015 में, 1 अप्रैल 2015 में, ठीक है। ये बात समझ गए। और इसके अलावा कुछ और प्लान्स भी शुरू किए गए थे जो गवर्नमेंट के द्वारा, वो कौन थे? पीएम उज्जवल योजना। ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 2016 में, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया हो गया, ये स्टार्टअप इंडिया हो गया, और मेक इन इंडिया, हाँ मेक इन इंडिया मैं भूल ही गया था। मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब हुआ था? मेक इन इंडिया प्रोग्राम हुआ था अपना क्या बोलते, सॉरी, 25 सितंबर 2014 में, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। और इसके अलावा हुआ था अटल बिहारी अ, अटल वैजल योजना, ठीक है, 2015, ठीक है, क्लियर है। इन विच आर्टिकल इज द वाइस प्रेसिडेंट ओथ इज बिन मेंशन। कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 16। आ जाइए बात करते हैं हम लोग प्रेसिडेंट के वो आर्टिकल के बारे में। जैसे लास्ट क्लास में हमने कौन से आर्टिकल तक पढ़ा था? हमने 51 आर्टिकल के बारे में पढ़ा था। 51 आर्टिकल के सब क्लॉज पढ़े थे कि ए में क्या है कि हमें अपने फ्लैग को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बी में क्या था कि हमें, थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ कि बी में क्या था। बी में हमें ये था कि हमें जो बापू ने क्या बोला था कि हम बी से क्या था, बापू ने क्या बोला था हमें वो सब चीजें फॉलो करनी की अपने फ्रीडम फाइटर्स की राह पे चलना है। सी पे था कि तीन चीजें थी, सॉर्विटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी। सॉर्विटी और यूनिटी को 42 कॉन्स्टिट्यूशन है 1976 से जोड़ा गया, जिसको ऑलमोस्ट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा चलो बस इतना ही रखो भाई, ज्यादा हो जाएगा फिर वो, ठीक है। डी से डिफेंड करते हैं, ऐसे याद कराया था ना मैंने। तो चलो अब आर्टिकल किससे शुरू करते हैं? प्रेसिडेंट से करते हैं। तो आर्टिकल के प्रेसिडेंट 52 आर्टिकल नंबर है उनका, 53 है, 54 है, 55 हो गया, 56 हो गया, 57 हो गया, 58 हो गया, 59 हो गया और 60 हो गया, और यहाँ पे 61 हो गया, ठीक है। तो पहले किससे होगा? यहाँ से होगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर आएगा एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे इलेक्शन आएगा, ठीक है। फिर आएगा इसके बाद मैनर ऑफ इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन। फिर यहाँ पे आएगा री इलेक्शन का, ठीक है, री इलेक्शन। री इलेक्शन जैसी हो जाएगा उसके बाद अपना यहाँ पे आएगा क्वालिफिकेशन, फिर आएगा अपना कंडीशन, कंडीशन के बाद अपना अब वो ओथ लेंगे, और ओथ के बाद क्या होगा? उनका इम्पीचमेंट होगा। इम्पीचमेंट के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि उनका असल में इम्पीचमेंट होता कैसे कैसे है, ठीक है। अ, हाँ ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और एलिजिबिलिटी। और 56 क्या था? 56 मेरे ख्याल से, हाँ 56 टर्म्स एंड कंडीशन, तो भाई टर्म्स, ठीक है। टर्म्स कितना होता है? 5 ईयर्स होता है, जैसे नॉर्मली हम देख रहे हैं। और प्रेजेंट में कौन प्रेसिडेंट है ये आपको मेरे को कमेंट में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द बुद्धा एंड हिज धर्मा व्हिच वाज बीन पब्लिश इन 1957 आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर। कौन से ऑथर की डेथ के बाद हुई थी?
तो ये किनकी बुक थी? ये थी अपनी भीमराव अंबेडकर की बुक। किसकी? भीमराव अंबेडकर की बुक। देखो एक तो बुद्धा इन इस धर्म हो गया, ठीक है। और इसके एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भी इन्हीं की बुक है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो गया अपना, ठीक है। कैन आई गेट द वीजा, कैन आई गेट द वीजा, ये भी इन्हीं की है, ठीक है। हु वर शूद्रास, हु वर शूद्रास, ठीक है। ये बुक हो गई, ये बुक होगी इंटेलिजेंस। हाँ चलो इतनी बुक रखो, ठीक है। और जो भीमराव सुभाष चंद्र बोस की है, स्ट्रगलिंग इंडिया की है, ठीक है। स्ट्रगलिंग, स्ट्रगलिंग इंडिया, बात समझ गया ना। तो गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू किससे? गोल्डन रेवोल्यूशन था वो किससे रिलेटेड था? वो था अपना क्या, वुल प्रोडक्शन से, ऑयल से था, कि टूरिज्म डेवलपमेंट, तो वो था अपना हॉर्टिकल्चर से, ठीक है। अगर मैं ऑयल की बात करूँ तो इसको येलो रेवोल्यूशन बोलते हैं। चलिए आइए आज के कुछ रेवोल्यूशन की बात कर देते हैं, ठीक है। रेवोल्यूशन की बात करते हैं। पहले आप मेरे को बता दीजिए कि पिंक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड था। ये रुकिए, इसमें ये पेन से देखो। पहले ब्लैक रेवोल्यूशन, ठीक है, ब्लैक रेवोल्यूशन। फिर अपना बता दीजिए मुझे ब्लू रेवोल्यूशन, फिर अपना रेड रेवोल्यूशन, फिर पिंक रेवोल्यूशन। रेड हो गया, ब्लू हो गया, पिंक हो गया, ठीक है। रेवोल्यूशन तो अब कैरी आउट कर सकते हैं इधर पे आगे। और इसके अलावा कोई और रेवोल्यूशन छूट रहा है? ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, ये हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है। इतना ही अभी, ठीक है। तो ब्लैक में अगर मैं इससे स्टार्ट करूँ तो ब्लू रेवोल्यूशन किससे था? ब्लैक रेवोल्यूशन अपना था पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम से, ठीक है। ब्लू रेवोल्यूशन अपना किससे था? फिश से था, ठीक है। रेड रेवोल्यूशन अपना किससे था? मीट एंड पोटैटोस से था, टमाटोस से था, ठीक है। मीट एंड टमाटोस, मीट्स एंड टमाटोस, ठीक है। पिंक रेवोल्यूशन से अपना था ओनियन, ठीक है। ओनियन रेवोल्यूशन के बारे में था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंस्टीट्यूट, ये क्वेश्चन नंबर 8 है कि इंस्टीट्यूशन है और उनके डिफरेंट प्लेसेस है। इसको आपको मैच दी फॉलोइंग में लगाना है। इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? वाराणसी में, बिल्कुल सही बात है। पर हॉर्टी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये सिंगापुर में नहीं है, श्रीनगर में नहीं है, सॉरी, ये है अपना लखनऊ में, ठीक है। शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पल्सिस का कहाँ पे? कानपुर में, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि आलू का कहाँ पे है? पोटैटोस। आलूज का कहाँ पे, मेरे को बता दीजिए। कपास का कहाँ पे? कपास हो गया, ठीक है। आलू हो गया, कपास हो गया, फिर और क्या हो गया? आलू हो गया, कपास हो गया, और मेरे को आप बता दीजिए उसका, अ, आलू हो गया, कपास हो गया, और इसके अलावा कौन से? इसमें यार एक दो और थे, ठीक है। चलो इसको अभी छोड़ो फिर। और मेरे को बता दीजिए कि नीटर की स्थापना कब हुई थी? इसकी हुई थी 1958 में। ये था नेशनल इन्वायरमेंट इमरजेंस टेक्निकल रिसर्च, ठीक है। ये इसकी स्थापना हुई थी 19। तो आलू कहाँ पे? आलू अपने को मिलता है शिमला में, ठीक है। और कपूर की जो हुई थी वो नागपुर में हुई थी, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो भी नागपुर में ही है। ये भी कहाँ पे? ये भी नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कलिंदी इज एन अनदर नेम ऑफ द रिवर। कलिंदी कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है, मतलब अदर नेम है, तो कौन से की है? भागीरथी, गंगा, भागीरथी, महानदी या ब्रह्मपुत्र? तो वो शायद इसमें मैंने ऑप्शन गलत रख दिया, ठीक है। वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, यमुना। और आपको यमुना से याद दे रहा हूँ, यमुना क्या है? गंगा जी की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। वो 1325 किलोमीटर ट्रेवल करती है। और सबसे बड़ी सहायक नदी भी गंगा जी की कौन सी है? और ऐसी भी बात करो कि पूरी इंडिया में सबसे बड़ी सहायक नदी है, वो यमुना ही है, ठीक है। ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी, और ये भी इधर यूके से होते हुए आती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो लास्ट इसलिए है, ठीक है। हु कैलकुलेट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया? कौन कैलकुलेट है? नीति आयोग करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन करता है, नेशनल सैम्पल, इसको बोलते हैं एनएसओ, ठीक है। तो यही करता है, ठीक है। और जो इसका नाम चेंज किया था, पहले देखो ये एनएसओ होता था, ठीक है, एनएसओ था, और इसका नाम एनएसएसओ किया गया था 2019 में, ठीक है। और इसके अलावा देखो, इसके अलावा लास्ट चीज हम इसमें क्या कर सकते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप मेरे को बता दो पहले। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर्स मतलब होता है कि जिनको प्रॉफिट बाद में रिसीव होता है, इंटरप्रेन्योर्स।
ठीक है। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। अब बाकी के क्वेश्चन हम कल कर लेंगे क्योंकि थोड़ा उसमें रिवीजन भी करना है ना अभी, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन कवर आउट नहीं किया आज, ठीक है। होपफुली चलो ठीक है, फिर बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।